Dear students, today we will be discussing about the solar energy. सोलर एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है और साथ ही हम डिस्कस करेंगे अबाउट द वर्किंग ऑफ ए बॉक्स टाइप सोलर कुकर। सोलर एनर्जी जो है सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी, और ये एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल सोर्स है एनर्जी का, बिकॉज इट्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सन। और इसके लिए हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है इन टेक्नोलॉजी, सो दैट वी कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी जो अर्थ तक पहुंचती है। साथ ही ये कहा जाता है कि सन से जो एक दिन में 24 आवर्स में जो सन से एनर्जी पहुंचती है अर्थ पे, अगर इस पूरी एनर्जी को हम कैलकुलेट करें, वो इतनी एनर्जी है जो अर्थ पे तकरीबन 30 साल तक इस्तेमाल हो सकती है। अब सन जो है इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है दैट्स बिकॉज ऑफ ए फ्यूजन प्रोसेस इनसाइड द सन, और उस फ्यूजन प्रोसेस से हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो उनका फ्यूजन होता है, दे फॉर्म द हीलियम एटम्स। वहाँ से बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली रेडिएट होती है, इमिट होती है फ्रॉम द सन, और इस एनर्जी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। एडवांटेज है सोलर एनर्जी की। सबसे पहली एडवांटेज जो है इसकी वो ये है कि ये एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और सेकंड कि ये क्लीन फ्यूल है, यानी कि सन से जो एनर्जी रिलीज़ होती है इट्स बिकॉज ऑफ द फ्यूजन प्रोसेस, और ये फ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस होती है इनसाइड द सन, और इसकी वजह से हीट और लाइट जो है वो रेडिएट होती है, एमिट होती है फ्रॉम द सन। और सेकंड ये वो एनर्जी है अगर हम इसे इस्तेमाल करें इन केस ऑफ द सोलर पैनल्स वगैरह, या इन दीज जो हीटिंग सिस्टम्स भी अब सोलर एनर्जी पे फॉर हीटिंग द वाटर इस्तेमाल किए जाते हैं, या फॉर द कुकिंग पर्पसेस जो सोलर कुकर्स वगैरह, वहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस एनर्जी को। ये क्लीन एनर्जी सोर्स हैं, इससे कोई भी एटमॉस्फेयर में पोल्यूटेंट रिलीज़ नहीं होता है, पोल्यूशन फ्री है। और साथ ही जितना हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकेंगे उतना ही जो लोड है, जो अमाउंट यूज़ होता है फॉसिल फ्यूल्स का, कोल का या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह, तो उनकी क्वांटिटी जो है उनको हम उनकी क्वांटिटी जो डेली इस्तेमाल होती हैं उसको हम कम कर सकते हैं, ताकि इन जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको हम फॉर लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फिर हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही ये रिन्यूएबल भी है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है सन के अंदर फ्यूजन प्रोसेस ये कंटिन्यूसली होती रहती है। एक और बात, ये फ्रीली अवेलेबल है, और इसके लिए we do not have to pay anything for this। ये रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली इमिट होती हैं फ्रॉम द सन, अर्थ पे आती हैं सन की एनर्जी। रिडक्शन इन द यूटिलिटी कॉस्ट, और साथ ही इट इज़ फ्री एनर्जी बिकॉज इट कैन बी ट्रैप्ड ईजिली। ये एडवांटेज हैं इसकी सोलर एनर्जी की। लेकिन इन केस ऑफ द सोलर कुकर अभी हम देखेंगे कि ड्यूरिंग द क्लाउडी कंडीशंस उस टाइम जो है एनर्जी अवेलेबल जो रहती है वो कम रहती है एज़ कम्पेयर टू द सनी डेज। इन केस ऑफ द सोलर कुकर में जो सन से एनर्जी आती है अर्थ पे, सनलाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आती है, सो इनमें जो फोटॉन्स हैं दे पॉज द एनर्जी, उसकी वजह से जब वो स्ट्राइक करते हैं मॉलिक्यूल्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो मॉलिक्यूल एक्साइट होते हैं और उसकी वजह से जनरेट होती है हीट। या हम ये कहेंगे जो सनलाइट है जब वो अर्थ पे पहुंचती है उसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट भी होता है बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस। सो उसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है सोलर कुकर भी। और सोलर कुकर का अगर हम बेसिक डिज़ाइन देखें तो वहाँ पर क्या होता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को हम पेंट करते हैं अंदर से ब्लैक
बिकॉज ब्लैक एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशंस। साथ ही इसमें जो यूटेंसिल्स इस्तेमाल किए जाते हैं बॉक्स के अंदर फॉर कुकिंग द फूड, उनको भी बाहर से पेंट किया जाता है ब्लैक, ताकि जो एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही इसके ऊपर होता है एक गिलास लिड जो कवर करता है इस बॉक्स को, और साथ ही ऊपर में जो आप ये फ्रेम देख रहे हैं, दिस द मिरर, प्लान मिरर या कनकेव मिरर भी हो सकता है ये। तो यहाँ से जब सनलाइट जो है इंसिडेंट होती है मिरर पे, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट सीधी जाती है बॉक्स के अंदर, और बॉक्स क्योंकि इसके ऊपर जो लीड होता है ये ग्लास लीड ट्रांसपेरेंट होता है ये, सो ये लाइट जो है ये ट्रैप हो जाती है बॉक्स के अंदर। उसकी वजह से जो टेम्परेचर है इनसाइड द बॉक्स, इट कैन राइज अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो फूड है वो द फूड इज़ कुकड इनसाइड द बॉक्स। ये आप बेसिक डिज़ाइन देख सकते हैं इसमें, ये बॉक्स टाइप सोलर कुकर का। यहाँ पर 4 जो है कुकिंग जो है पॉट्स, जो बाहर से जो इनको पेंट किया जाता है ब्लैक, और बॉक्स का जो इंटरनल सरफेस है, अंदर की सरफेस इनसाइड, वो भी पेंट की जाती है ब्लैक पेंट से। और साथ ही इसके ऊपर जो है लिड होता है और एक रिफ्लेक्टर, ये मिरर होता है, और मिरर से फिर लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस बॉक्स के अंदर जाती है, और उस लाइट एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाती है इनसाइड द बॉक्स। इन दिस वे जो फूड होता है बॉक्स के अंदर इनसाइड द पॉट्स, दैट गेट्स कुकड। A box type solar cooker consists of the following components. एक तो है बड़ा बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, which is an insulated metallic or wooden box which is painted black from the inside to absorb more heat. Second, इसके ऊपर बॉक्स के अंदर होते हैं पॉट्स, और पॉट्स भी बाहर से होते हैं पेंट किया हुआ। दिस बॉक्स आर ऑल्सो पेंटेड ब्लैक फ्रॉम आउटसाइड। और उसके ऊपर होता है एक गिलास कवर मेड अप ऑफ 2 sheets of toughened glass held together in an अल्मोनियम फ्रेम इज़ यूज्ड एज ए कवर फॉर द बॉक्स, ताकि एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाए इनसाइड द बॉक्स। मिरर जो है वो एक्ट करता है एज रिफ्लेक्टर। इस पे जब लाइट पड़ती है, द प्लान मिरर रिफ्लेक्टर इज़ फिक्स्ड टू द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ हिंजेस। The mirror reflector can be positioned at any desired angle to the box. The mirror is positioned so as to allow the reflected sunlight to fall on the glass cover of the box. लेकिन इसमें यह है कि जब हम सनलाइट में रखते हैं सोलर कुकर को, वहाँ पर हमें जो रिफ्लेक्टर है उसको कंटिन्यूसली एडजस्ट करना पड़ता है, ताकि जो लाइट जो है उस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो जानी चाहिए किसके अंदर, बॉक्स के अंदर। और कुकिंग जो है पॉट्स, दिस आर a set of aluminum containers blackened from the outside or kept in the box. अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? जब हम इसे सनलाइट में रखते हैं, हमें मालूम है कि सनलाइट दिस आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और फिर जब लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ट्रैप हो जाती है इनसाइड द बॉक्स, और इसको हमने पेंट भी किया होता है ब्लैक, ताकि मैक्सिमम एनर्जी जो है इस सनलाइट की, इंफ्रारेड रेडिएशंस की, वो एनर्जी जो है वो ट्रैप हो जाए। इंफ्रारेड रेडिएशंस हम इसलिए कहते हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, वो कम होती है इससे, रेड से, और इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है रेड लाइट से। जब ये रिफ्लेक्ट होके बाद बॉक्स के अंदर चली जाती है, इनकी एनर्जी कम हो जाती है, और वो एनर्जी होती है उस रेंज में जिसमें आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस। सो हम ये कहते हैं द ब्लैकनेड मेटल सरफेस इन द वुडन बॉक्स एब्जॉर्ब infrared radiations from the beam of sunlight, and heat raises the temperature of a blackened metal surface to about 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और फूड जो है वो कुक हो जाता है। ऐसा सनलाइट जब एंटर करती है इनसाइड द वुडन बॉक्स और द मेटालिक बॉक्स, वहाँ से फिर ये बाहर नहीं आ सकती है। इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज़ हो जाती है, या हम ये कहेंगे इसकी एनर्जी कम हो जाती है,
और वो जिस रेंज में फिर आती हैं उस रेंज को हम कहते हैं इंफ्रारेड। सो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर हम ये कहते हैं इट्स बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशंस। सेम इन द केस जिस तरह हम ग्रीन हाउस इफेक्ट में बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसे हम कहते हैं वो होता है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, वो ट्रैप हो जाती है इन द एटमॉस्फेयर, लेकिन वहाँ पे भी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस, जो कि वो ट्रैप होती हैं आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। सो इन दिस वे जो फूड है वो दैट्स गेट्स कुक्ड इनसाइड द दिस सोलर कुकर।